नोएडा में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर आप जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर पूरा का पूरा जो इलाका है वो अंधेरे में डूबा रहता है। मैं अभी जहां मौजूद हूं ये सुपरटेक इको विलेज 1 का जो सामने का रोड है, आप देखेंगे ये पूरे इलाके में आपको कहीं पर भी कोई भी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी। जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं सिर्फ उसी की रोशनी दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ भी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी। और ये जो इलाका पड़ता है ये बिसरख थाना क्षेत्र में पड़ता है और नोएडा में जो सबसे ज़्यादा लूटपाट और चीना जब्ती वाला जो स्थान है वो जगह जो है ये बिसरख थाना क्षेत्र का ही इलाका माना जाता है। ये जो डाटा है ये डाटा यूपी पुलिस के द्वारा ही दिया गया डाटा है। इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से कि किस तरीके से उनके साथ में घटनाएं हो रही हैं और किस तरीके से वो घबराए हुए हैं और क्या उनका जो जीवन है किस तरीके से कट रहा है, किस तरीके की समस्याएं होती हैं अंधेरे होने की वजह से यहाँ पे। देखिए, आपने खुद ही देखा होगा अभी कितना अंधेरा है। अगर हम रात को जाए, मैं लेडी जेंट्स की बात नहीं करती हूँ, यहाँ चेन स्नैचिंग होता है, मोबाइल स्नैचिंग होता है, ना लाइट है ना कुछ है, तो समस्या तो बहुत है। और मुझे समझ नहीं आता, बताइए इतना हम टैक्स देते हैं मिडिल क्लास हर कोई, तब ये पैसा जाता कहाँ है? ये लाइट्स क्यों नहीं है? तो मैंडेटरी चीज़ें हैं जो लाइट्स होनी चाहिए। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव हेयर। या रात को निकलना, इवन दिन में भी तो प्रॉब्लम्स होती है, तो रात को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी। और पेट्रोलिंग तो हम अगर कहेंगे PCR वैन्स है या जो है उसका भी मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि चौराहे पे आपने देखेंगे काफ़ी राउंड अबाउट्स यहाँ पे है, एटलीस्ट CCTV कैमरा ज़रूर होना चाहिए। कहीं से भी कोई स्किप कर सकता है, कहीं जा सकता है, तो वो भी अभी तक चीज़ें नहीं हो रही। और आपने देखा होगा पुलिस आपको कहीं नज़र नहीं आया होगा, एटलीस्ट राउंड अबाउट्स पे पुलिस का होना भी बहुत मैंडेटरी है। अगर इन केस कोई मिसहैपनिंग होता है, चेन स्नैचिंग होता है या मोबाइल स्नैचिंग होता है, तो पुलिस शुड बी देयर। तो आपको कभी कभी नज़र आएगा, कभी नहीं नज़र आएगा। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है यहाँ पे। बात रही यहाँ पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स हैं जो कि हमने पहले भी अगस्त के महीने में इसके ऊपर एक प्राधिकरण को बताया गया था। बहुत सारे एरिया हमने चलकर पूरा प्रॉपर उसका एक ब्रीफिंग करी थी, पर वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर भी प्रशासन काम करे और लोगों को एक अच्छा जीवन जीने में यहाँ सहायता करे, यही हमारा अनुरोध है। देखिए, जो डेटा निकाला है तो पिछले 3 महीने में स्नैचिंग और चोरी की काफ़ी घटनाएं हुई थी और पुलिस का सीधा सा जवाब है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी खुलासा करेंगे। एंड अभी जनवरी का भी जैसे एक डेटा निकाला है जिसमें कि काफ़ी थेफ्ट और स्नैचिंग की घटनाएं दिसंबर के मुकाबले जनवरी में स्नैचिंग की घटनाएं जैसे काफ़ी बढ़ी हैं। सो यहाँ पे जबकि एक मीटिंग हुई थी, DCP सर भी आए थे, वो कह रहे थे कि स्नैचिंग की घटनाएं आजकल हो ही नहीं रही। तो मैं उनको ये दिखाना चाहूँगा कि आजकल इतनी ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ गई है एंड वी नीड इफेक्टिव पुलिसिंग सो दैट कि स्नैचिंग की घटनाएँ, चोरी की घटनाओं पर लगाम लगे। हमें PCR की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट होता है तभी हमें PCR की ज़रूरत पड़ती है। हमें PCR का रिस्पॉन्स टाइम हमें चेक नहीं करना है। वी वांट कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट ना हो, हम सुरक्षित रहें। दैट्स वाई आई एम रिपीटेडली सेइंग कि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए। पुलिस अगर विजिबल होती है तो जनता अपने आप को सेफ महसूस करती है। मेरे डिफ्यू का फ़ोन स्नैच हो गया था बिल्कुल सुपरटेक के गेट के पास ही, जहाँ पे जिस टाइम लाइट भी थी। FIR भी मैंने किया, कल्प्रिट्स भी पकड़े गए, फ़ोन भी रिकवर हो गया, बट हमें हैंड ओवर नहीं हुआ। रात में 11 बजे क्लोज होने के बाद क्या हुआ कि सारे लोग चले गए। 12 बजे तक साफ़ सफाई भी होती है हमारे, तो इंटरनली होती है, वो सब लोग चले गए लॉक वॉक करके। उसके बाद 2:30 बजे के बाद कोई आता है और हमारा पहले तो शटर का ताला तोड़ता है। शटर का ताला तोड़ने के बाद फिर हमारा कांच तोड़ता है, गेट का कांच तोड़ने के बाद उसमें से इंटर करता है और फिर उसने चोरी किया। तो आपने जो पूरा वीडियो देखा, वीडियो में आपने देखा होगा कि चारों तरफ अंधेरा ही है। मैंने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये जो अंधेरा है, इस अंधेरे से लोगों को कितनी समस्या हो सकती है। यहाँ के जो लोग हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो लोग हैं, सुपरटेक इको विलेज में जो लोग रहते हैं, लगभग 20,000 की आबादी सिर्फ इको विलेज 1 में है। और पूरे ग्रेटर नोएडा की वेस्ट की हम बात करें तो 5 लाख से 7 लाख तक के बीच की आबादी इस क्षेत्र में है। वो सभी के सभी जो हैं वो इस अंधेरे की वजह से रात में घर से निकलने से घबराते हैं। उनका डर है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए। आए दिन यहाँ पर मोबाइल छिनैती या चेन छिनैती या बाइक जो है चोरी होती रहती, कई गाड़ियाँ भी चोरी हुई हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इस पर अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा है।